हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो पर डे की तरह हम लोग आज भी 10 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर करेंगे जो जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई के लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट है। और कई ऐसे क्वेश्चन है जो कि जेपीएससी एई एंड बीपीएससी एई एंड सेंट्रल एसएससी जेई एंड बहुत से स्टेट जेई एंड बहुत सारे स्टेट एसएससी जेई में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे पर डे, जैसे करते हैं जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट है जेएसएससी जेई बीपीएससी एई अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके एंड जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस आपका कवर हो सके। इसके बाद जैसे ही हम लोगों का जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर हम लोग ब्रांच पेपर सिविल इंजीनियरिंग कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर बने रहें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ ए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए प्लेट इज गिवन बाय यू is equal to 2y minus y square, where u is the velocity in meter per second at a point y meter from the plate measured perpendicularly. Assuming mu is equal to 8.60 pi, the shear stress at a point 15 centimeter from the boundary is। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दिया गया है 1.72, 1.46, 17.20। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है इसमें शियर स्ट्रेस बताना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई क्या है? रेट ऑफ चेंज इन शियर स्ट्रेन, एंड इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हम लोग बोलते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट u जो है वो 2y माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डी यू बाई डी वाई कैलकुलेट करेंगे। तो डी यू बाई डी वाई को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे u को, तो हो जाएगा 2 माइनस 2y। और यहाँ पर शियर स्ट्रेस जो निकालने बोला है एट द पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर, मीन्स इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा। इसके बाद इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, तो 2 माइनस 2 इंटू 0.15। तो जब इसको पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 1.7 मीटर आएगा। अब फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। तो म्यू का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 8.60। तो ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन को भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए थे, और जो वेलोसिटी हम लोगों का है वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसको भी हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो भी, और अगर कन्वर्ट नहीं भी करते हैं तो भी आपका जो करेक्ट आंसर है वही आएगा। तो हम लोग जो एसआई यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट दिया हुआ है हमारा एसआई यूनिट में दिया गया है। तो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, बेटर रहेगा। तो इसको कन्वर्ट जब हम लोग करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 8.60 को तो 0.86 हो जाएगा। 0.86 जब होगा तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे म्यू का 0.86 इंटू डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1.7। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शंस जहाँ भी दिख रहा है 1.46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये क्वेश्चंस जेपीएससी एई प्रीवियस ईयर्स 2013 में पूछा गया है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर 1.46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शंस बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस पावर डिसिपेट इन ए प्योर कैपेसिटर इज। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शंस यहाँ पर है मिनिमम, मैक्सिमम, इनफाइनाइट, जीरो। तो पावर डिसिपेट इन प्योर कैपेसिटर, तो पावर डिसिपेट जब किसी भी कैपेसिटर से होता है तो उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर कैपेसिटर, तो क्या होगा जब कोई भी कैपेसिटर से पावर डिसिपेट होता है तो प्योर कैपेसिटर से तो जीरो होता है, बिकॉज इट कंज्यूम नो एक्टिव पावर, क्योंकि इसके पास कोई भी एक्टिव पावर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा, तो कोस जीरो जब होगा तो P का वैल्यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है इस टाइप से होता है, यहाँ पर आई होगा एंड यहाँ पर इस एक्सिस पे VC रहता है। तो इसका जो ग्राफ होगा तो इस टाइप से होगा और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। तो जब कोस जीरो होता है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा, सॉरी कोस 90 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, तो कोस 90 जो है वो जीरो हो जाता है। तो P इज इक्वल टू वी आई इंटू जीरो, तो P इज इक्वल टू जीरो। तो पावर डिसिपेट इन प्योर कैपेसिटर जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है और कोस 90 जीरो होता है। तो जब कोस 90 जीरो होगा तो ऑल वैल्यू जीरो होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर कैपेसिटर इज, ऑप्शंस है मिनिमम, मैक्सिमम, इनफाइनाइट, जीरो। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से था एंड ये क्वेश्चंस 12 के फिजिक्स में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर? ऑप्शन है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन में है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और क्वेश्चंस पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। तो पूछा गया कि इनमें से कौन सा जीरो इनसाइड चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर होगा। तो कौन सा होगा? पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डेल वी का जो फॉर्मूला होता है, जो वोल्टेज होता है, तो ई डी एस कोस थीटा होता है। ई क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड डी एस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस है। तो ई जो होगा वो जीरो हो जाएगा एंड भी जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पर जीरो इनसाइड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो होगा वो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होगा, क्योंकि ई डी एस कोस थीटा फॉर्मूला होता है। फाई इज इक्वल टू ई डी एस, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थेवेनिन रेसिस्टेंस RTH इज फाउंड, ऑप्शन है बिटवीन एनी टू ओपन टर्मिनल्स, बाय शॉर्ट सर्किटिंग द गिवन टू टर्मिनल्स, बाय रिमूविंग वोल्टेज sources along with their internal resistances between same open terminal as for VTH। तो यहाँ पर पूछा गया है कि थेवेनिन्स जो थ्योरम है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि किस में फाउंड किया आता है। तो थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में पूछा गया है। तो थेवेनिन्स थ्योरम होता है, नॉर्टन्स थ्योरम होता है एंड स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है, बहुत सारा होता है जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि थेवेनिन रेसिस्टेंस RTH इज फाउंड, तो किसके बीच में थेवेनिन रेसिस्टेंस पाया जाता है। तो ऑप्शंस बहुत सारा है, लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा वो बिटवीन सेम ओपन टर्मिनल एज फॉर
TH। जो वोल्टेज होता है ओपन टर्मिनल, तो सेम ओपन टर्मिनल उसी के बीच में थेवेनिन रेसिस्टेंस पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम। ये क्वेश्चंस भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से था और JPSC AE 2013 में ये क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट्स गिव मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। ऑप्शन है राउंडेड एग्रीगेट, इलोंगेटेड एग्रीगेट, फ्लेकी एग्रीगेट, क्यूबिकल एग्रीगेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्यूबिकल एग्रीगेट होगा, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो एंगुलर होता है और कोई भी शेप अगर एंगुलर टाइप से होता है तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है एग्रीगेट्स का तो वो ज़्यादा होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है। तो क्यूबिकल एग्रीगेट जो होगा इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस RCC डिज़ाइन मीन्स कंक्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड था और ये भी क्वेश्चंस JPSC AE 2013 में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर स्टोन्स मोथ्स स्केल इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ऑप्शन है टफनेस, हार्डनेस, फ्लेकीनेस इंडेक्स, ड्यूरेबिलिटी। तो क्वेश्चंस पूछा गया है कि मॉक्स जो है मोथ स्केल फॉर स्टोन्स, तो स्टोन्स का हम लोग उससे क्या डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं वो हम लोग हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं। मोथ स्केल से हम लोग हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि ये जो स्केल होता है इसका मेन यूज यही करना होता है, हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए ही हम लोग इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शंस बी। क्योंकि स्टोन्स का जब भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं मॉस स्केल हार्डनेस, तो मॉस स्केल हम लोग यूज करते हैं। और ये भी क्वेश्चंस बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड था और JPSC AE 2013 प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हीटर्स रेटेड एट 1000 वाट 250 volts each are connected in series across a 250 volts 50 hertz AC means the total power drawn from the supply would be। तो दो पावर दिया हुआ है तो टोटल पावर हम लोगों को निकालना है। अगर किसी भी हीटर से या कहीं से भी अगर हम लोग को पावर का कंजम्पशन निकालना रहता है, तो अगर बहुत सारा पावर दिया रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग इफ़िशियंसी निकालते हैं उसी टाइप से P1 इंटू P2 बाई P1 प्लस P2। तो सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो P1 और P2 यहाँ पर बोला गया है कि दो हीटर से और दोनों से सेम पावर क्या हो रहा है, रेटेड हो रहा है। तो P1 और P2 का जो वैल्यू है दोनों सेम है, तो 1000 इंटू 1000 कर देंगे बाई 1000 प्लस 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500 वाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था और कई बार बहुत सारे स्टेट से एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट हाफ पावर पॉइंट्स ऑफ ए रिजोनेंस कर्व द करंट इज हाउ मच टाइम्स द मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि जब भी रिजोनेंस कंडीशन होता है, मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं अनुनादी स्थिति। तो रिजोनेंस कंडीशन के लिए फॉर्मूला होता है, अगर करंट के बारे में पूछा जाए तो I इज इक्वल टू आई बाई रूट 2 होता है। तो I इज इक्वल टू आई बाई रूट 2 जो होगा, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा है कि किस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो इसका वैल्यू जो होगा वो 1/√2 होगा, क्योंकि 1/√2 जो है वो I/√2 रिलेशंस को डिनोट्स करता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 1/√2, क्योंकि रिजोनेंस कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट का वैल्यू होता है IRMS रूट मीन स्क्वायर, जो वैल्यू होता है वो I/√2 होता है। तो ये रिलेशंस के अकॉर्डिंग 1/√2 जब वैल्यू होगा करंट का तो वो
मैक्सिमम टाइम्स होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन। तो डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर मीन्स जब हम लोग वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं सप्लाई करने के लिए फॉर डोमेस्टिक पर्पस या पब्लिक सैनिटरी पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो या ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं, तो डिसइंफेक्शन जो हम लोग प्रोसेस करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो वो क्यों करते हैं? ऑप्शन है रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया, कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन। तो डिसइंफेक्शन मीन्स इन्फेक्शन को हटा देते हैं, जितना भी इन्फेक्शन रहता है उसमें सबको रिमूव कर देते हैं। तो डिसइंफेक्शन जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है उसका मेन पर्पस होता है किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, बैक्टीरिया को हटाने के लिए ही डिसइंफेक्शन किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ। तो क्वेश्चन पूछा गया द इंटेंसिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सा ऐसा गैस है जो कि इंटेंसिफिकेशन करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अभी हमारा जो सराउंडिंग है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है ड्यू टू पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, वेहिकुलर पॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन पॉल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सराउंडिंग में मीन्स इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है एज ए पॉल्यूटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को एट्रीब्यूटेड कर रहा है, और इंक्रीज्ड लेवल जो हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारा सब्जेक्ट लेक्चर भी अवेलेबल है। जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस भी कवर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।